बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें। तो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो के अंदर हमने क्लास 6 हिस्ट्री जो कि न्यू बुक है उसका चैप्टर नंबर 1 के शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज़ को सॉल्व किया था। आज हम इसके लॉन्ग क्वेश्चन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डू यू नो अबाउट आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ मैग्रा, डिस्क्राइब। आपने मैग्रा की जो साइट है उसको आपने डिस्क्राइब करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर की तरफ चलते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आपका स्टार्ट होगा, अर्ली सेटलमेंट्स इन मैग्रा, बलूचिस्तान। मैग्रा वाज एन एंशिएंट सेटलमेंट इन साउथ एशिया। इट रिमेन्स आर लोकेटेड इन बलूचिस्तान। ये बलूचिस्तान के अंदर मौजूद है। पाकिस्तान ऑन दी कच्ची प्लेन नियर दी बोलन पास। पाकिस्तान के पास ये कच्ची प्लेन नामी एक बोलन पास के करीब ये मौजूद है। इट इज़ द वेस्ट ऑफ इंडस रिवर वैली। ये रिवर वैली की तरफ फैला हुआ है। दिस साइट इज़ बिटवीन, ये जो साइट है ये दरमियान है किसके, द प्रेजेंट डे सिटीज़ ऑफ कोयटा, कोयटा के, कलात के एंड सिब्बी के। इट कवर द पीरियड फ्राम 7000 BCE to 2500 BCE। मैग्रा इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट नाउन साइट। मैग्रा जो है वो सबसे बड़ी साइट है डेट शो जो करवाती है एविडेंस ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग इन साउथ एशिया, साउथ एशिया के अंदर। लिटिल इज नोन अबाउट द रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिस ऑफ द मैग्रा सिविलाइजेशन। मैनी थिंग्स लाइक पोइट्री, मड ब्राइक्स, रनीस एज वेल एज ह्यूमन एंड एनिमल बोन्स आर फाउंड। तो आपको ज़्यादा वहाँ पे मिट्टी के बर्तन, इंसान और उन जानवरों की हड्डियाँ वहाँ पे मिलेगी। यहाँ तक लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 जो सा वो आपका कंप्लीट हो जाता है। ये तो नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 है, हाईलाइट द मेजर ट्रेड आर्किटेक्चर एंड ऑक्यूपेशन ऑफ मेसोपोटामियास। मेसोपोटामिया के आपने पेशा क्या है, ट्रेड क्या है और आर्किटेक्चर क्या है, उसके मतलब आपने हाईलाइट करना है। जो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 है उसका आंसर है, Artians were important people in ancient Mesopotamia as the object they created were useful for every living. Ancient Mesopotamia houses were built of mud, brick or of reeds. एंशियंट मेसोपोटामिया के जो घर है वो मिट्टी के बने होते हैं। मोस्ट पीपल जो उनसे वो लिव इन रीड हाउसेस नियर द रिवर्स एंड इन वेटलैंड एरियाज। ज़्यादा लोग जो उनसे वो दरिया के किनारे या फिर वेटलैंड्स एरिया के करीब रहते हैं। इन ड्रायर एरियाज पीपल बिल्ड होम फॉर सन ड्राइड मड ब्राइक्स। कुछ लोग जो उनसे वो ड्राई एरिया यानी कि सूरज के करीब करीब घर बनाते हैं। मड ब्राइक्स होम हैड 1 or 2 more रूम्स विद फ्लैट रूफ्स। वहाँ के जो लोग हैं मिट्टी के घर बनाते हैं और वो 1 या 2 उनके कमरे होते हैं। यहाँ तक आपने लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट जो कि आर्किटेक्चर था वो आपने यहाँ तक कंप्लीट करना है। आगे ट्रेड आपने यहाँ से शुरू करना है। ट्रेड हैड ऑलवेज बीन इम्पोर्टेड इन मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन। ट्रेड जो सा वो एक तजारत एक सबसे अहम पेशा था सिविलाइजेशन मेसोपोटामिया का। लार्ज स्केल ट्रेड वाज pioneered in Mesopotamia. Both luxury foods and raw material circulated within Mesopotamia and were brought from outside as far as India, Africa, and Greece etc. The people of Mesopotamia trade in exports and imports of goods. जो मेसोपोटामिया के जो लोग थे वो एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स का काम जो अच्छे तरीके से करते थे। देर इम्पोर्टेंस एक्सपोर्ट जो उनसे थी उनकी वो ग्रेन थी, कुकिंग ऑयल है, पोइट्री है, लेदर गुड्स है और ज्वेलरी वगैरह है। यहाँ तक आपने ट्रेड वाला ऑप्शन मुकम्मल करना है। नेक्स्ट ऑक्यूपेशन है, इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन ऑफ मेसोपोटामियाज। फार्मिंग है, क्राफ्ट है, वेयर्स है, ट्रेड्समैन है, फिशरमैन है, ट्रांसपोर्ट्स है, सोल्जर्स है, स्टून्स है। ये आपके पास काफ़ी लिखे हुए हैं, आपने इसमें से कम अज़ कम 6 लाजमी लिखने हैं। तो ये तो 3 पॉइंट मिला के आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 जोन है वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 है, द रिवर नील वाज ग्रेट इंपॉर्टेंस इन डेवलपमेंट ऑफ एंशिएंट इजिप्शियन सिविलाइजेशन। जो रिवर नील है वो एक ग्रेट इंपॉर्टेंस रखती है एंशिएंट इजिप्शियन सिविलाइजेशन में, ये आपने डिस्कस करना है। द लॉन्ग क्वेश्चन आपका स्टार्ट होगा, रोल ऑफ रिवर नील। द रिवर नील प्ले अ वाइटल रोल इन द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एंशिएंट इजिप्शियन सिविलाइजेशन। रिवर नील जो सा एक वाइटल रोल अदा करता है एंशिएंट इजिप्शियन सिविलाइजेशन के लिए।
द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग द नील प्रोवाइड, जो कि सबसे अहम चीज़ है जो कि नील प्रोवाइड करती है टू द एंशिएंट इजिप्शियन को, वाज फर्टाइल लैंड। नील इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, अबाउट 5650 किलोमीटर लॉन्ग। The river flows through many different African countries including Egyptian, Sudan, Ethiopia, Uganda, Congo, Kenya and Burundi. There are two major tributes that feed the Nile, the White Nile and the Blue Nile. यहाँ तक आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो सकता है। अगर आपने इसको और लॉन्ग करना है तो इसके अंदर एक चीज़ ऐड आप कर सकते हैं, जो ये है द रिवर नील वाज आल्सो यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन थ्रू द एम्पायर, बोट्स कॉन्सिडेंटली ट्रेवल्ड अप एंड डाउन द नील कैरिंग पीपल एंड गुड्स। ये पैरा भी ऐड कर सकते हैं या फिर आप ऐड कर सकते हैं द रिवर नील आल्सो प्रोवाइड अ लॉट ऑफ बिल्डिंग मटेरियल्स फॉर द एंशिएंट इजिप्शियन, दे यूज मड फ्रॉम द river banks to make sun-dried bricks. These bricks were used in building homes, walls and other buildings. यहाँ तक लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 जो सा वो आपका कंप्लीट हो जाता है। ये तो आज की वीडियो के अंदर हमने लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को कंप्लीट किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके बकिया लॉन्ग क्वेश्चन को देखेंगे। तब तक के लिए दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।